किसी के लिए किसी की अहमियत खास होती है। एक के दिल की चाबी हमेशा दूसरे के पास होती है। और कुछ ऐसा ही है यहाँ पर अभीरा और अरमान का हाल, जिन्हें हो रहा है फाइनली एक दूसरे से प्यार। लेकिन क्या करें, ऑब्सेसिव रूही का वो तो बार बार आ जाती हैं इन दोनों के बीच। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर दिखाते हैं आपको कहानी का क्विक अपडेट। अबीरा अरमान पर चढ़ा प्यार का रंग। चल पड़ी है अबीरा और अरमान के प्यार की गाड़ी। डांस पर हो रहा है रोमांस। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम प्यार का, और इस प्यार के रंग में रंग गए हैं अरमान और अबीरा। देखिए तो जरा कैसे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हैं और कर रहे हैं ये रोमांटिक डांस। भाई आज तो सबको भुलाकर अरमान और अबीरा एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। भाई यही तो है इनके प्यार की शुरुआत, जहां दोनों एक दूसरे की इस कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए कैसे अपनी मम्मी अक्षरा के बर्थडे के मौके पर आज अबीरा खुश है और यही खुशी वो बांट रही है अरमान संग। और भाई अरमान और अबीरा जो हमेशा लड़ते थे, आज वो एक दूसरे की ताल से ताल मिला रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अरमान और अबीरा का ये रोमांस है ख्याली। जी हाँ, अबीरा अपने इमेजिनेशन में अरमान संग डांस फरमा रही है। अरमान और मेरा डांस है, हकीकत है या ड्रीम है ये तो आपको पता चलेगा। बाकी एक रोमांटिक और अच्छा सा डांस है। दिस इज़ अबीराज ड्रीम, जहाँ पर अबीरा जिस जगह पर है और वहाँ पे अरमान नहीं है, तो वो अपनी खुशियों में बच्चों के साथ खुश होके वो एक ड्रीम सीक्वेंस है जो अबीरा की इमेजिनेशन है। बात करें हकीकत की तो अबीरा पहुंच गई है इस ऑर्फनेज में, जहां पर ऑर्फनेज के इन बच्चों ने लगाई है अक्षरा की बड़ी सी तस्वीर। और देखिए कैसे वो अक्षरा का बर्थडे मना रहे हैं और उनके साथ है अबीरा। भाई वाकई अबीरा की मम्मी अक्षरा का बर्थडे सेलिब्रेशन इससे अच्छा हो भी नहीं सकता। ऑर्फनेज के बच्चों संग आज अबीरा भी बच्चा बन गई है और देखिए कैसे गेम्स खेल रही है, डांस कर रही है और यहाँ हो रही है ढेर सारी मस्ती। डेफिनेटली मैं ऑर्फनेज पहुंची हूँ और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, एज वी नो कि ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो काफ़ी फ़न एपिसोड है एंड काफ़ी फ़न टाइम्स दिखेंगे आपको इसमें। सॉन्ग भी है इसमें। वैसे तो अक्षरा का बर्थडे अबीरा दिल खोलकर मना रही है, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई है, क्योंकि अरमान अब तक ऑर्फनेज पहुंचा जो नहीं है। इसीलिए अबीरा गुस्सा भी हो रही है तो वहीं उसका इंतजार भी कर रही है। भाई यही तो है अरमान के लिए अबीरा का प्यार। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अबीरा को आ जाता है कॉल मसूरी से कि वो अक्षरा का घर तोड़ रहे हैं। ऐसे में अब उसे मसूरी जाना होगा। यही बात बताने के लिए वो कर रही है अरमान को कॉल, लेकिन अरमान तो एक केस के डिस्कशन के चक्कर में घर में ही फंसा हुआ है और फैमिली संग कर रहा है एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस। ऑफ कोर्स मैं अरमान को कॉल लगा रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था वो मुझे यहाँ पर मिलेंगे, बट वो आए नहीं हैं और मैं सोच रही हूँ कि वो लेट हैं, कहीं फंस तो नहीं गए, क्यों नहीं आए। और इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मेरी मम्मा का बर्थडे है,
तो वो आए क्यों नहीं और कब आएंगे, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। धूप है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, फिर भी मैं उनका वेट कर रही हूँ। वो एक्चुअली ऑर्फनेज से एक बच्चा है, मैं ऑर्फनेज के गेट के बाहर ही होती हूँ। ऑर्फनेज में एक बच्चा है, वो मस्ती करता है और मेरे ऊपर गुलेल से कुछ मारता है। तो मैं देखती हूँ, एक दो बार अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर मैं भी उससे मारने के लिए उसके पीछे जाती हूँ खेलने। नहीं, ऐसा नहीं है कि अबीरा उसको बार बार कॉल करने की कोशिश करी। इनफैक्ट अबीरा का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरमान वाज ट्राइंग टू कॉल हर, और इसी वजह से वो घर में भी जाता है पूछने के लिए कि अनाथ आश्रम में देखने के बाद कि अबीरा कहाँ चली गई है, वो घर पे भी मिलती नहीं है। तो पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे। फिर माँ जब बोलती है कि वो शायद अपने कॉलेज के दोस्तों के पास गई होगी और वो उसको ढूंढने जा ही रहा होता है कि अचानक से फूफा सा और चाचा सा आ जाते हैं किसी केस से रिलेटेड कोई बात लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फर्म के लिए। तो अब अरमान ऐसी चीज़ में फंस गया है कि वो केस सुलझाए या फिर अबीरा को ढूंढे। बट एज़ अरमान राइटली सेड इन द सीन कि मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ज़िंदगियों को संभाल सकता हूँ, और वो वैसा ही करता है, जहाँ पे वो केस के बारे में भी डिस्कस करता है, साथ साथ अबीरा को भी ट्राई कर रहा है। एंड देन अचानक से अबीरा का कॉल आता है एंड देन ही रन्स अवे फ्रॉम देयर। भाई अभीरा अरमान को फोन कर बता देती है कि वो मसूरी के लिए निकल रही है। बस इतनी ही बात हो पाती है कि फोन कट जाता है। ऐसे में अब अरमान टेंशन में है और वो तैयारी कर रहा है अभीरा संग मसूरी जाने की। लेकिन यहाँ पर भी अरमान को अभीरा के साथ मसूरी जाने के लिए रोक रही है दादीसा। हम जानते हैं विद्या कि ये अरमान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आजकल ये सिर्फ अपनी बीवी की तरफदारी करता है। इसे बोलने का मौका देके हम कोई नई बात नहीं सुनने वाले। वो लड़की किसी नई मुसीबत में पड़ गई होगी और अरमान उसे बचाएगा। जब से वो लड़की इस घर में आई है, यही सब तो कुछ हो रहा है। और विद्या, तुम हमसे क्यों लड़ रही हो? हाँ, हम अरमान को जबरदस्ती नहीं रोक। क्राइंग कि मैं बहुत ही बुरी तरह किसी सिचुएशन में फंस गई हूँ, और इसी वजह से वो भी पैनिक कर जाता है कि क्या हुआ। उसको अचानक से इतने टाइम से मिल नहीं रही थी और अभी उसका फ़ोन आया और वो शी इज़ क्राइंग। तो वो उसको बोलता है कि यू रीच होम सेफली, अपना फ़ोन चार्ज करो, लोकेशन मुझे भेजो, डोंट वरी, आई विल बी देयर। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अरमान मसूरी जाएगा और इस वजह से घर में क्या कुछ बवाल होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे पास तो है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की चाबी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।